लोहिया आज के वर्तमान के समय में कितना सार्थक है और हमें उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, समाज को उनसे क्या सीखनी चाहिए और हम लोगों को कैसे मार्ग पर चलना चाहिए, इन तमाम बातों को हम सबों के बीच रखने का काम करेंगे। तो भाई अखिलेश यादव जी, एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। इस सभा के संचालक बड़े भाई राकेश जी और यहाँ पान बाबू, कृष्णदेव राव, चुल्लू जी, बिजली भाई, नथनी भाई और नवन चाचा और तुरंतलाल चाचा और बाबूजी के प्रिय मित्र आखिरी समय तक चंद्रमाधव मास्टर साहब और बाबूलाल जी और ज्यादा जो भी युवा तुल्य है मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई और बाबूजी के साथ जो सहयोग किए हुए सभी आदमी को मैं प्रणाम करता हूं। और ये आज जो लोहिया जयंती हम लोग मना रहे हैं, ये जब हम छोटे थे तो बाबूजी किताब उताब पढ़ते थे ज्यादा, अभी भी सैकड़ों किताब उनके अलमीरा में बंद है। लोहिया की जीवनी, लोहिया का विचार, बहुत तरह के किताब अभी भी हमारे घर में रखा हुआ है अलमीरा में। तो किताब पढ़ के बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें पढ़ के अंडरलाइन किए हुए। तो हम तो छोटे थे, पढ़ते थे, उस समय बाबूजी से हम ज्यादा कोई बात नहीं करते थे। बाबूजी आते थे और प्रणाम करते थे, हम लोग घर में चले जाते थे और क्षेत्र से आए हुए लोग जो आते थे जो बाबूजी बोलते थे आए हैं आपके यहाँ को पानी खिलाइएगा कि नहीं, खाना खिलाइएगा कि नहीं। तो हम जाते थे और मैंने जो भी हमसे सब हो पड़ता था, पानी लाइएगा खाने के लिए, किसी को बोले। इसी तरह से जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2004 में बाबूजी जब बीमार पड़े तो उनका कुछ समय के लिए दिल्ली में और घर पर उनका साथ रहने का, उनसे बातचीत करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ था। उस दरमियान हम लोग बाबूजी से कभी कभार डरते हुए राजनीति की बात करते थे। बाबूजी को कहते थे कि बाबूजी समाजवाद समाजवाद और समाजवाद कहाँ तो पूंजीवाद है। तो बाबूजी हमेशा कहते थे कि हो सकता है कि बदलाव जो तुम बोल रहे हो अभी नहीं हो। आदमी के लिए 50 साल, 60 साल, 70 साल तुम्हारे लिए कम होता है, लेकिन जब परिवर्तन, किसी चीज का परिवर्तन होता है तो उसके लिए 100 साल, 200 साल कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। हमारे और तुम्हारे लिए 100, 50 साल, 60 साल मायने रखता है कि आम आदमी का जो एवरेज जो जीवन है 70 से 75 साल का है। तो हो सकता है कि वो परिवर्तन, जिस परिवर्तन की बात तुम करते हो, वो परिवर्तन की बात हम नहीं देखे, तुम नहीं देखे, हो सकता है कि तुम्हारे अगला पीढ़ी नहीं देखे, लेकिन परिवर्तन नियम है। जब हर चीज का एक अंत होता है, उस समय जैसे प्रारंभिक शिक्षा से लेके स्कूल में जो नैतिक शिक्षा दी जाती थी, वो अब स्कूल से नैतिक शिक्षा समाप्त हो गई। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारे पीढ़ियों को पड़ रहा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर किसी साथी के साथ अब हम उसके घर पर जाएं और वो अपने बच्चे को 4 बार कहेगा तो हो सकता है वो हमको प्रणाम करे। वो उसके पिताजी अम्मा कहेंगे कि भैया है या चाचा है, इनको प्रणाम करो, तो 4 बार करने के बाद करो। हम लोग के पीढ़ी में जो हमारे शिक्षक जो स्कूल में शिक्षा देते थे, पहले उनके ही दिए हुए शिक्षा से हम लोग के पीढ़ी के बच्चा आगे हुए आदर्शों को स्वागत करते थे और प्रणाम करते थे। अब ये शिक्षा नहीं है। हर महापुरुष के
जयंती पर, जैसे गांधी जयंती पर छुट्टी होती थी तो हमारे शिक्षक कहानी कहते थे, इसका पूरा उनका डिग्री पढ़ के कहानी की तरफ करते थे। अब जो है विद्यार्थी को कह दिया जाता है कि बस छुट्टी है, क्यों छुट्टी है, काहे छुट्टी है, इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। ये नैतिक शिक्षा, देखिए समाजवादी विचारधारा कोई कोर्स नहीं है कि आपको एक किताब खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपके अंदर जो है समाजवादी विचारधारा आपके अंदर आ जाएगा। जब आप रहने सहने के क्रम में जो काम करते हैं वो भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जैसे समाजवादी विचारधारा अगर वो है, अगर हम जमीन पर बैठे हैं तो हम सभी आदमी के साथ जमीन पर बैठे हैं, हम कुर्सी पर बैठे हैं तो सभी आदमी के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, अगर हम सभी आदमी का अभिवादन करते हैं तो सामूहिक अभिवादन होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत अभिवादन जो है नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज समाजवाद आपके जीवन क्रम में अगर किसी से अनुकरण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो प्रतिदिन करने समझने आपके व्यवहार पर, और आपका सोच कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आप दूसरे के लिए क्या सोच है, वो आपके इस पे ये नहीं है कि कहीं से आप किसी बड़े लेखक का, समाजवाद का और इसका किताब ले आइएगा। और अभी नेता हैं, बीजेपी में है भूपेंद्र नारायण यादव, वो भी लोहिया के विचारधारा का और बड़े समाजवादी विचारधारा। जब उनका कभी भाषण वगैरह जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ ये इनका जो है विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। और अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले उस विचारधारा के लोग थे और अपना जो लोहियावादी विचारधारा को, वो परंपरा को बनाए रखते थे। लेकिन पूर्वा पछिया हवा के साथ वो भी जो है इधर उधर बह गए, और वो विचारधारा आज भी अगर उनका कोई भाषण अगर सदन में या यूट्यूब पर कहीं मिलता है तो आज भी उनका शब्द जो है समाजवादियों का ही शब्द होता है। लेकिन समाजवादी वाला जो भावना जो है, उस भावना में अभी थोड़ा जो है कमी हो गया है। और देखिए समाजवादी कुछ ये नहीं है, अगर कोई आदमी अगर अपने से साथ रहने वाले, अपने अगल बगल पड़ोसी से अगर मित्रवत व्यवहार करते हैं, बराबरी का व्यवहार करते हैं, वही समाजवाद है। अगर प्यासे अगर है 10 आदमी है, अगर कोई प्यासा है, अगर पानी का पीने का इच्छा करता